हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो 9th वाले माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपका जो है केमिस्ट्री के अंदर आज टॉपिक है आयन। तो आयन के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आयन क्या होता है। देखिए, आयन जो होता है कोई भी यौगिक हो या तत्व हो या परमाणु हो, ऐसा परमाणु जिस पर क्या होता है आवेश होता है। आवेश यानी कि इस पर क्या होता है, आवेश में धनायन, यानी कि जैसे हमारा क्या है हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस आयन, Ca प्लस प्लस, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है भी। तो ये क्या होते हैं, ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं या ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, जिस पे कोई आवेश होता है। ठीक है भी, जिस पर कोई भी आवेश हो, चाहे वो धनायन हो यानी पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा धनायन। जैसे यहाँ पर ये है तो ये क्या कहलाएगा हमारा धनायन, क्या कहलाएगा धनायन। ठीक है भाई। दूसरा जो है हमारा क्या, ये Cl है तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऋणायन। ठीक है भाई, क्या कहलाता है ये ऋणायन कहलाता है। अब ये क्या होते हैं, ये आयन जो होते हैं आपस में अलग अलग तत्वों के आयन मिल करके, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे क्या होता है NaCl, ये हमारा एक यौगिक है। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर जो है, इसके अंदर दो आयन आपस में जुड़े हुए हैं, Na प्लस और Cl माइनस आयन। ओके, तो ये देखिए ये क्यों बने हैं, कैसे बनते हैं, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को लेन देन कर करके ये क्या करते हैं, इनका आवेश आता है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आयन का निर्माण होता है। तो इसके लिए देखिए आपको परमाणु की संरचना समझनी पड़ेगी। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हमारा क्या है NaCl है, NaCl, तो इसमें दो परमाणु है हमारे Na। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो वेट क्रमांक होता है, नंबर होता है, वो 11 होता है। और अगर हम इसका क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा 2 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। यानी कि इसकी ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, ये पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये रहा दूसरी कोश लेते हैं तो दूसरी कोश के अंदर 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन तीसरी कोश जो सबसे बाहर की तरफ है उसमें क्या है, उसमें ये देखते हैं कितने हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखिए ये इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई। अब क्या होता है, किसी भी एक अष्टक का नियम होता है, अष्टक के नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाहरी कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा ही क्या कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं ले दे करके। ठीक है, तो क्या होता है, इसके पास बाहरी कोश में तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, जबकि इससे पहले वाली में 8 है। और दूसरा जो तत्व है वो हमारा Cl, क्लोरीन जो होता है हमारे, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 8 और 7 होता है। यानी कि ये हमारा क्लोरीन का परमाणु है। इसमें बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कोश में है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तीसरी कोश में देख लेते हैं, तीसरी कोश में जो है, तीसरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 है यहाँ पर।
तो इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि अष्टक के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु अपनी बाह्य कोश में 8 पूरे करना चाहता है, तो इसके 8 पूरे करूंगे तो ये 1 दे देगा, ठीक है, ये 8 7 को दे नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन पर देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, कैसा इलेक्ट्रॉन पर माइनस का एक आवेश, -1 आवेश होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी 11 प्रोटॉन इसमें होते हैं। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो कौन सा चार्ज बढ़ गया, इस पे चार्ज बढ़ गया पॉजिटिव का, यानी ये हमारा सोडियम का है तो Na+, और जब ये जुड़ जाता है तो Cl पर क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज पहुंच जाता है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी कितने हैं, 17 प्रोटॉन है, जबकि ये 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक चार्ज माइनस का बढ़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा Cl- कहलाता है। तो ये हमारा सोडियम का धनायन बन जाता है और क्लोरीन का क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका आयन। और देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि जुड़े रहते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। इसी तरीके से KCl पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है भाई। पोटेशियम क्लोराइड में KCl, ये हमारा KCl है पोटेशियम क्लोराइड, तो इसमें ये तो क्या होता है धनायन, और Cl क्या होता है, ये ऋणायन होता है, ठीक है भाई। तो ये सब यौगिकों का निर्माण होता है इसमें। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है भाई, मैग्नीशियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये यौगिक बनते हैं, ठीक है भाई। ये था आपका क्या था, ये ऋणायन और धनायन आयन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और कुछ थोड़ा बहुत समझना है। देखिए परमाणुओं के साथ साथ इसमें क्या हो सकते हैं आयन, वो समूह भी हो सकते हैं या मूलक भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या समूह या मूलक, समूह या मूलक क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, या तो सिर्फ परमाणु थे जैसे Na और Cl, ये दोनों परमाणु हैं, Na अलग Cl अलग। जबकि मूलक या समूह के अंदर क्या होता है, मूलक या समूह में जिससे क्या होता है, इनके इसमें दो भी परमाणु हो सकते हैं, 3 भी परमाणु हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो क्या है ग्रुप के अंदर रहते हैं, और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के अंदर ही उसके अंदर चार्ज होता है। जैसे क्या होता है हमारा ये अमोनियम आयन होता है, एक अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन NH4 होता है, NH4, और इसमें प्लस चार्ज होता है, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, इसलिए क्या होता है हमारा अमोनियम आयन कहलाता है। और ठीक है भाई अमोनियम आयन। इसी तरीके से फास्फेट आयन होता है, फास्फेट आयन पे जो होते हैं ये 3 नेगेटिव होते हैं, P ऑफ फास्फेट आयन, फास्फेट आयन है 2 3, ये हमारा ये क्या है हमारा ऋणायन, ये धनायन है, ये क्या है हमारा धनायन, और ये क्या है हमारा ऋणायन है, क्या है ये हमारा ऋणायन है, ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये था क्या हमारा धनायन और ऋणायन के बारे में बात की। तो इसमें देखिए आगे ये था आपका आयन, आयन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं मेरे से, ठीक है भाई। आज का टॉपिक इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा।